Students, in this video we are going to discuss centrioles and peroxisomes. These are the last two cell organelles we will discuss in this video. First is centrioles. These are hollow cylindrical organelles present in animals and many unicellular organisms. These are absent in plant cells. क्लियर इट। ये जो हैं हॉलो होती हैं सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल्स, लाइक पाइप, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे लाइक पाइप हॉलो होता है और सिलिंड्रिकल होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये बने हुए होते हैं। और ये केवल एनिमल सेल और यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बट ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ईच सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। ये जो आपको ट्रिपलेट्स ये दीज जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये ट्रिपलेट से बने होते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। इट मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। और ईच ट्रिपलेट जो है वो फिर से जो 9 ट्रिपलेट का मतलब है, जो 9 ट्रिपलेट्स होते हैं वो 3 ट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एक ट्यूब्यूल जो है वो जो एक ट्रिपलेट है वो 3 ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। तो जो 9 ट्रिपलेट्स हैं वो 3 माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है, दीज आर द, ये जो येलो कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स, जिसमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दीज हैव द 9 ट्रिपलेट्स, पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, 9 ट्रिपलेट, देखिए 3 आपको नज़र आएंगे, 1 2 3, और ये अब दूसरे वाले के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस स्ट्रक्चर के कारण की वजह से ये जो है स्टार शेप में लगते हैं। अगर हम इनको सामने से देखेंगे तो ऐसे लगते हैं लाइक स्टार, क्योंकि एक एक ट्रिपलेट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। रीजन अराउंड सेंट्रियोल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, देखिए सेंट्रियोल क्या होते हैं, एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और इन 2 सेंट्रियोल्स को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इन दोनों सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो आपस में जब इनको कंबाइन करके बोलेंगे तो दीज 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। और लोकेशन कहाँ होती है इसकी, एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की आउटर सरफेस पर होते हैं, उसके आसपास होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका वर्क क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं और जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं बीच में उनकी एक प्लेट तैयार कर देते हैं। ठीक है, और दोनों को स्पिंडल शेप में इधर से उधर, मतलब ये वाला जो सेंट्रियोल है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, खींचेगा, और ये इस डायरेक्शन में इसको पुल करेगा। ठीक है, तो इनका काम होता है सेल डिवीज़न में हेल्प करना, स्पिंडल फाइबर बनाना। सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। और जितने भी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या पैरामीशियम होते हैं, इन सब में ये जो सीलिया होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं इनके। तो लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया एंड फ्लैजिला को बनाने में भी ये जो है इनका मेन फंक्शन। ठीक है, समझ में आई आपकी बात, कुछ नहीं आई, मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ आपको कि सेंट्रियोल क्या होते हैं, पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रीजन अराउंड सेंट्रियोल कॉल्ड सेंट्रोसोम, मीन्स दोनों सेंट्रियोल्स को मिला करके जितना भी इनका एरिया होता है दोनों सेंट्रियोल्स का, तो वो सेंट्रियोल्स का दोनों का एरिया देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये न्यूक्लियस के पास पाया था ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दोनों सेंट्रियोल्स अगर आप सामने से देखेंगे तो ये स्टार शेप में नजर आएंगे। तो सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल को मिला के हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। फंक्शन क्या होता है, हेल्प डिवाइड द डीएनए इन एनिमल सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के वक्त के समय पर ये डीएनए को डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है,
फिर से देखिए यहाँ पे एनिमल सेल हैव टू सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस. टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन help in formation of spindle fiber. Centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. नेक्स्ट आता है peroxisomes. Peroxisomes क्या होते हैं? They are found in nearly all eukaryotic cells. ये लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. ठीक है. The concentration of peroxisomes इज़ इन द लीवर एंड किडनी. सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर पाए जाते हैं? लीवर और किडनी में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है. प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड टू द peroxisomes बाय यूनिक सिग्नल सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कैप्रॉन्स पेरोक्सिन्स. ठीक है. प्रोटीन्स जो है वो ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? peroxisomes बाय यूनिक सिग्नल सीक्वेंस. ये प्रोटीन्स बनाने के लिए सिग्नल देते हैं. ठीक है. सिग्नल देते हैं कि कौन सी प्रोटीन बननी है. इनका फंक्शन होता है जैसे दे आर फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. ह्यूमन सेल्स में कंटेन अप टू 100 peroxisomes डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सेल. Peroxisomes आर सिंगल मेम्ब्रेन सेलुलर ऑर्गेनेल ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज. इनका फंक्शन होता है कैटेलेज एंड peroxidase. द एंजाइम्स ऑफ peroxisomes destroy unwanted peroxides एंड अदर फ्री रेडिकल्स. ये दो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, बनाते हैं, जिनका नाम है कैटेलेज एंड peroxidase. और इन दोनों ही एंजाइम्स का काम होता है जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑक्साइड्स एंड अदर फ्री रेडिकल्स को. तो इनका फंक्शन होता है जनरेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इट कंटेन एंजाइम्स दैट कैन आइदर प्रोड्यूस H2O2 और ब्रेक डाउन. ठीक है. तो इनका फंक्शन होता है कि जितने भी पेरोक्साइड्स हैं या अदर फ्री रेडिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना. तो इसलिए अधिकतर ये कहाँ पर पाए जाते हैं? लीवर और किडनी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है. अब इस तरीके से अभी तक आपने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे उनमें से देखिए ये जो एनिमल और प्लांट सेल में देखिए, एनिमल सेल में स्मॉलर वैक्यूल पाई जाती हैं. सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं. फ्लैजिला एंड सिलिया ये भी एनिमल सेल में पाए जाते हैं. और लाइसोसोम्स ये सब एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं. और प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती चीज़ें वो हैं सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट. ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते. तो ये कुछ यूनिक ऑर्गेनिल्स हैं जो केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं. और ये हैं जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं. बाकी जो ये लिस्ट है ये वो लिस्ट है जो दोनों में पाई जाती है, एनिमल्स और प्लांट सेल दोनों में. जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, वेसिकल्स, सेंट्रोसोम. अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, जो आपका रह गया है वो रह गया है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों का सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन ये सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और लास्ट टॉपिक होगा उस वीडियो का डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. तो आज यहीं तक डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा. कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछिएगा. सेंट्रियोल और peroxisomes किसी बुक में दे भी रखे हैं, किसी बुक में नहीं भी दे रखे हैं, क्योंकि ये मेनली आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है. बस इनका नाम और इनका मेन फंक्शन आपके कोर्स में है. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है ये. बाकी सारे ऑर्गेनिल्स जो हमने पढ़ाए थे वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है.